हम एक्सरसाइज 1.3 समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें 3 तरह का दशमलव प्रसार समझना होगा। मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 2/5 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 2 में 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.4। कैसे आएगा? तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में अंश हर में, डिनोमिनेटर मतलब हर, इस हर में 2 या 5 मिले या दोनों ही मिले फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टर के रूप में, गुणक के रूप में अगर हमें 5 या 2 मिलता है, तब हम इसको डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए या फिर 100 हो जाए या फिर 1000 हो जाए एंड सो ऑन। तो अब हम इस हर को, डिनोमिनेटर को 1 पे 0 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अंश को और हर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 4/10, 4/10। फाइनली डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक के बाद एक लिखने के बाद 0 है, 0 है, तो इधर से एक डिजिट छोड़ करके लेफ्ट साइड को डेसिमल पुट कर देते हैं, डेसिमल रख देते हैं, दशमलव, एंड दिस इज द आंसर। इसको कहते हैं शांत दशमलव या फिर अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती या फिर शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग। शांत या अनावर्ती, अनावर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसपे एक्सपेंशन में और बढ़ाना नहीं पड़ता, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड है आवर्ती डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक 4/7 रख लिया। तो हमें याद रखना होगा कि हर में अगर 2 या 5 के अलावा या 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन, गुणक के अलावा कोई भी नंबर यहाँ होता है, तो उसके डिवीजन में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल का फैलाव बढ़ता जाता है, उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। जैसे 4 से हम यहाँ पर 4 में 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 7 से कम है, तो लिखेंगे 0 पॉइंट और एक 0 लगाएंगे यहाँ। 7 7 × 35, 35, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बचेगा। और इस डेसिमल के बजाय हम 0 तब तक यहाँ रखते रहेंगे जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो फिर से यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 0 और फिर 7 × 49, 49, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट घटाने पर कट जाएगा। अब जहाँ पर इस डेसिमल के बदले, दशमलव के बदले 0 फिर से स्थापित करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 7, 7 एकम 7, फिर हटा करके 10 पे से 7 हटेगा तो 3 बचेगा और फिर 0 तब तक लिखते जाना है जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस केस में 7 चौक 28 4 बार में लगा और ये 2 0, 7 चौक 28, फिर से 7 दूना 14, 14, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 14 सब घटेगा तो 6 बचेगा। और हर बार में सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक 0 रखता है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल दशमलव है। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 7 बटे 56। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, फिर से 0 रखेंगे। तो अब यहाँ वैसे ही यहाँ 40 है और तो फिर से वही प्रोसेस, अगर डिवाइड भाग देते चले जाएंगे तो ये नंबर फिर से रीऑकर होगा, वापस आएगा। इन डिजिट का, इन अंकों का वापस पुनरावृत्ति होगा, मतलब फिर से आएगा 5 7 4 2 8
और ऐसे नंबर को हम एक बार लिख करके एक्सप्रेस करते हैं। तो 4/7 का जो आंसर आया हमारे पास, 4/7 का आंसर 0.57428 बार। इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। इसका जो फैलाव है, एक्सपेंशन है, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, √3। तीसरे तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। जब हम √3 निकालना चाहेंगे तो 1.73205080 ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट, और कहीं नहीं रुकेगा, और कोई भी ब्लॉक, अंकों का कोई भी ब्लॉक रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे नंबर को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती दशमलव फैलाव या प्रसार, या फिर इसी को अंग्रेजी के टर्म में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हुआ, डेसिमल के बाद कोई डिजिट कहीं एंड नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग कोई ब्लॉक नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई आविर बार बार नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर किसी परिमेय संख्या के हर में, डिनोमिनेटर में 5 हो या 2 हो, या फिर दोनों ही हो, लाइक 3/10 लिखने पर इसमें 10 को 3/10 लिखें अगर, तो इस 10 को 2 × 5, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इस वाले 3/5, 3/5 में जो हर है डिनोमिनेटर वो 5 है, तो जब इसको हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अनावर्ती शांत दशमलव होगा। लाइक इसका आंसर 0.6 आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2.5 आएगा। एंड कर गया, खत्म हो गया, तो अनावर्ती दशमलव नंबर है। और फिर इसमें भी खत्म हो जाएगा, मतलब 3/10 में फैक्टर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, तो दिस इज 3/10। एंड हमने पहले बताया कि 3 1 पे 0 है, तो हम उसके बदले में 0.3 लिख सकते हैं। एक डिजिट छोड़ करके राइट से लेफ्ट की तरफ हम एक डेसिमल और 0 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जिस परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर में, हर में 5 हो या फिर 2 या फिर दोनों ही हो, 5 और 2 दोनों ही हो, फैक्टर के फॉर्म में, गुणक के फॉर्म में, तो ऐसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन दशमलव में शांत दशमलव होगा या अनावर्त दशमलव होगा। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनके अलावा 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में, हर में कोई और फैक्टर आ जाए, लाइक हम लिखते हैं 7/6, तो इसमें 2 तो है डिनोमिनेटर में, हर में 2 है, 2 है, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और गुणक में नहीं आना चाहिए, गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। तो इसमें इसके गुणनखंड में 3 आ गया है 2 के अलावा, इसलिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो खत्म नहीं होगा, तो आवर्ती दशमलव हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, बार बार रिपीट होगा। एक पर्टिकुलर ब्लॉक, एक खास तरह के अंकों का समूह बार बार रिपीट होगा, तो ऐसे दशमलव को कहेंगे आवर्ती दशमलव नंबर।